स्वागत है आप सबका चाय विद अर्जुना में। तो यार सीन थोड़ा सा ऐसा है कि एक बहुत ही यू कैन से दिस इज सीक्रेट ऑफ माई लाइफ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा मैं इस बारे में बात नहीं करता हूँ, बट आपने काफ़ी टाइम नोटिस किया होगा कि जब कीचू थोड़ा सा बीमार होता है, थोड़ा लो होता है ना, तो मैं भी थोड़ा लो हो जाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आई थिंक कीचू इज़ द थ्रेड जिसकी वजह से ना मैं वो सोशल लाइफ में वापस आया हूँ। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे स्टेज पे था, फेज़ था मेरा, वो फेज़ कह लो या जो भी कह लो आप, कि आई जस्ट वांटेड टू लीव एवरीथिंग एंड गो। तो गो इन द सेंस गो टू अ डिफरेंट पाथ। मैं आश्रम में शिफ्ट होना चाहता था, वैसा टाइप का था। तो हुआ ये कि 15 साल की उम्र में मैंने अपना करियर शुरू किया। 7-8 साल स्ट्रगल किया। उसके बाद एक म्यूज़िक की इंडस्ट्री के अंदर, एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर मुझे बहुत सारी सक्सेस मिली। बाय द टाइम आई वाज 30 आई वाज सेटल्ड। जो जितना पैसा चाहिए था उतना मेरे पास था, जैसा स्टूडियो चाहिए था वो था, जो जो जिससे मैं प्यार करता था उससे मेरी शादी हो गई। हर चीज़ मेरी लाइफ में, मतलब जो जो मैं चाहता था वो हो गया। पैसा भी आ गया, सब हो गया। पैसा मैंने देखा भी, कमा के भी देखा, गवा के भी देखा, फिर वापस भी कमा लिया। तो एक बात समझ में आई कि यार ये तो इसका कोई अंत ही नहीं है। आज आप 1 करोड़ कमाओ, अगले दिन आपका टारगेट हो जाएगा अब 10 कमाना है। 10 कमा लो, फिर आप बोलोगे अब 100 कमाना है। 100 कमा लो, फिर आप बोलोगे 1000। तो आई थॉट कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ना एक लूप में फंसती जा रही है कि इसका एंड कब है, मतलब ये ख़त्म कब होगा। देयर इज़ नो एंड टू दिस साइकिल कि आज इतना कमा लिया फिर नेक्स्ट क्या होगा। एक घर बनाया, अब एक घर और ले लेते हैं, किराए पे चढ़ा देंगे। अब वो तो चढ़ रहा है, लेकिन एक और लेके किराए पे चढ़ा देते हैं। यही चलता रहता है ना ज़िंदगी में, है ना। उसको हम ग्रोथ समझते हैं। तो मेरा वो माइंडसेट ना बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने वो सब देख लिया था। बहुत सारा पैसा आ गया था मेरे पास छोटी सी एज में। तो मुझे लग रहा था कि यार क्या सीन क्या है, मतलब अब इसके बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्या है। अच्छा अब 10 करोड़ है, अब 100 का सोचो, 100 है, अब 1000 का सोचो। तो मैंने ये तो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होगी चीज़, है ना। तो आई फेल्ट कि इवन दो एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, आई स्टिल फील आउट ऑफ प्लेस एंड आई स्टिल फील दैट अनसेटलिंग फीलिंग जो होती है ना आपके अंदर की अच्छा अभी भी यहाँ पे रुके नहीं है, मतलब हम यहाँ पे भी रुकना नहीं है, मतलब चलते जाना है। तो इसका तो एक अंत नहीं है। तो उस वजह से मैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के अंदर गया बहुत ज़्यादा। आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ मेडिटेटिव प्रोसेसेस। और तब मेरी ज़िंदगी में सदगुरु आए, और फिर मैंने शांभवी महामुद्रा, योगासना, सूर्य क्रिया, शक्ति चलन क्रिया, भव स्पंदना का प्रोग्राम किया, और उसके बाद समयमा। तो ये सब करते 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 बीच में मेरे दिमाग में बहुत बार ऐसा आया कि मैं दिव्या को भी बोलता था, घर पे भी सबको पता था कि मैं किस फेज से गुजर रहा हूँ, कि आई टोल्ड देम कि ये सब कुछ बकवास है और लेट्स जस्ट फोकस ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। पापा ने कहा अच्छा तेरे को आश्रम में रहना है। मेरे साथ पापा स्पेशली, हम लोग फ़्लाइट पकड़ के आश्रम गए, वहाँ घर वर देखा, प्रॉपर्टी देखी, आसपास सब कुछ पता करके आया। जब हम वापस आए उसके बाद फिर मैं समयामा के लिए गया, और उसके बाद जब मैं आया तो लॉकडाउन हो गया पूरे इंडिया के अंदर। तो उस दौरान मेरा फिर वापस, जब मैं पापा से बात करता था, हम लोग बहुत बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, बहुत बात करते हैं ज़िंदगी के बारे में। तो समयामा करने के बाद और पापा से बात करने के बाद ये समझ में आया मेरे को कि एक कोई भी चीज़ छोड़ के दूसरी तरफ जाना बहुत आसान काम है। आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहो तो आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो। आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते रहो तो आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है। बट लाइफ में एक बैलेंस करके अगर आप चलो दोनों चीज़ों को साथ में लेके, वो सबसे मुश्किल काम है। और जब फिर कीचू आ रहा था ना, तो आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हो क्या रहा था ना, बाकी सब तो ऑन बोर्ड थे, आश्रम चलना चलो। तो कीचू एक ऐसा बंदा था तो जो कि जिसने ना, मतलब एक रस्सी फेंकी कि ये लो इसको पकड़ लो। तो उससे मैं इतना ज़्यादा अटैच हूँ ना ऑन मतलब सोलफुल लेवल, कि तब मैंने डिसाइड किया कि ये नहीं यार, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। इवन समयामा का भी जस्ट वही निकला था कि यू जस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इन योर लाइफ एंड कीप बैलेंसिंग बोथ दी एस्पेक्ट्स की किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम ठीक नहीं है, तो आप बीच में बैलेंस करके चलो दोनों चीज़ों को, क्योंकि ना पैसे का कोई अंत है और ना स्पिरिचुअलिटी का कोई अंत है, ठीक है। किसी भी चीज़ का कोई फाइनल पॉइंट नहीं है। सो देयर इज अ बैलेंस विच नीड्स टू बी मेंटेन।
तब लगा कि तुमने आश्रम आना है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको ऐसे स्टेज पे पहुंचना है कि जहाँ तुम जाओ तुम आँख बंद करके बैठो और वही तुम्हारा आश्रम बन जाए। और इन सब में मेरी पूरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। पापा, मम्मी, आदित्य, दिव्या वाज लाइक हाँ आश्रम चलना, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ रह लेंगे। पापा मम्मी लाइक हाँ बेटा वहाँ कर ले लेते हैं, वहाँ तेरे को वहाँ जाना है, वहाँ चलते हैं। भाई भी लाइक हाँ भाई कहाँ चलना है, जहाँ चलना चलो। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे जितने भी इनोवेशंस हैं, मेरी जितनी भी लिमिटेशंस हैं जो मैंने खुद के लिए क्रिएट की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, ये मेरे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। ये मतलब मेरी जो मैनेजमेंट टीम थी ना, जब मैं म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स मतलब बैक टू बैक करता रहता था, तो बोलते थे सर थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाओ, थोड़ा कुछ डालो सर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काम भी ज़रूरी है। और आई वॉज लाइक आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल कि यार मैं काम कर रहा हूँ और कैमरा चल रहा है साथ में, घबराहट होती थी मेरे को। आई जस्ट डिडंट फील कि दिस इज़ मेरे को ऐसा लगता था कि ये मैं नहीं हूँ, समझ रहे हो। बट वो मेरी एक लिमिटेशन थी जो मैंने खुद के दिमाग में क्रिएट की थी, चाहे उसको लिमिटेशन कह लो, चाहे ईगो कह लो, चाहे डर कह लो, मुझे नहीं पता वो क्या था, क्योंकि अब वो नहीं है तो मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि वो हुआ क्या था, मैं ऐसा क्यों था। ठीक है, तो एक वो फेज़ था। उसके बाद एक बंदा जो बॉम्बे के एक कमरे से, बॉम्बे तो छोड़ो, जब मैं दिल्ली में भी रहता था ना, जब मैं छोटा भी था, अब आज मेरे से दिल्ली का पूछ लो, मैं 15 साल दिल्ली में रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या है, नथिंग, आई हैव नो आइडिया। वाई? बिकॉज मेरा जो कमरा था ना वही सब कुछ था मेरे लिए। उसके अंदर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कभी मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, कभी कुछ, तो मैं बाहर निकला ही नहीं, ना मैं निकलना चाहता था। सिमिलरली व्हेन आई मूव टू मुंबई, तो जितना मेरे को नेटवर्किंग के लिए थोड़ा बहुत निकलना पड़ता था मैंने निकला। उसके बाद द मोमेंट आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क, मेरी लाइफ सिर्फ स्टूडियो थी। किसी से पूछोगे अर्जुना कहाँ है, बाहर आपको कभी मिलता ही नहीं। मैं बस नीचे कभी चाय पीने गए तो मिल जाऊँगा, अदरवाइज चाय पीने गए वापस घर आए, स्टूडियो में बैठे, काम शुरू। देन आई आइडेंटिफाइड दैट ऑल्सो एज अ लिमिटेशन। और उसको अब आप देखो, ये सब चीज़ें अपने आप ही अलाइन होके हर चीज़ अब मैं ब्रेक कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ। पैसा का कोई अंत नहीं है, कमाओ, इन्वेस्ट करो, वो डबल हो जाएगा। कमाओ, इन्वेस्ट करो, आपकी वो हाफ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकते हो, इसका कोई ना अंत नहीं है। मतलब यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट एंड यू कैन लूज एज मच एज यू वांट, ठीक है। बट जो आपके एक्सपीरियंसेस है ना, वो आपको हमेशा एक्सपैंड करने हैं। तो यही मेरी लाइफ का मोटिव है कि आज मैं यूके में बैठा हूँ और दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल फॉर मी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग में लिमिटेशंस थी इस चीज़ को लेके कि बॉम्बे से मेरे को नहीं जाना है। मतलब यू कैन सी इट्स अ फोबिया, इट वॉज अ फोबिया विच आई हैव ब्रोकन, लाइक विच आई हैव, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को फ्रीडम मिली है उस चीज़ से, अपने आप अपने खुद की मेंटालिटी से फ्रीडम मिली है। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो पैसे में मैं कभी हाथ अपना टाइट नहीं रखता हूँ कि कंजूसी नहीं करता हूँ। मैं हमेशा उस चीज़ पे खर्चता रहता हूँ जिससे मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है। आपने देखा होगा कुछ ना कुछ नया सामान आता रहता है, क्योंकि आई लव टू एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैं क्यों इतना लो हो जाता हूँ, क्योंकि कीचू से मैं बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली यार हर माँ बाप बच्चे से अटैच होते ही हैं। कीचू मेरे लिए वो है जिसने मेरे को बैलेंस किया लाइफ में, समझ रहे हो आप। क्योंकि उसके आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, साथ में स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है, साथ में फाइनेंसेस भी ज़रूरी है, साथ में मतलब एवरीथिंग यू हैव टू एक ही थाल में सजा के ना बैलेंस करके चलना पड़ेगा ज़िंदगी में। अगर आपने मतलब तरीके से लाइफ जीनी है, अगर एक अच्छी सी खूबसूरत ज़िंदगी, तो ये सीन है। तो इसलिए मैं अभी जब वो सो रहा था ना, तो मेरे को इतना सुकून मिल रहा था, मेरी छाती पे सो रहा था, वो नेक्स्ट लेवल था, वो नेक्स्ट लेवल। तो वो सो रहा था तो मैं भी सो रहा था। मतलब एम्पैथेटिक फील करता हूँ मैं कि यार सोचो, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है और आप उसको बता ना पाओ और आप सिर्फ एक ही एक्शन कर सकते हो कि आप रो सकते हो, तो सामने वाले को समझ कैसे आएगा कि आपको क्या हुआ है ना। क्योंकि हम हर चीज़ में हम बोलते हैं ना, आप कम्युनिकेट करो कम्युनिकेट करो। तो अगर आपके पास कम्युनिकेट करने का एक ही सिग्नल है दैट यू विल क्राई, तो हाउ विल द अदर पर्सन अंडरस्टैंड। तो वो वाली चीज़ सोचता हूँ ना जब मैं उसके लिए, तो और हर बच्चे के लिए, तो मुझे बड़ा दुख होता है। बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज कि इट्स अ फेज़। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो कम्युनिकेट करने लगेंगे, तो इट विल बी ईजियर कि हम बता दें, तो एटलीस्ट हमें पता है प्रॉब्लम क्या है। और अब आप समझ गए होंगे चाय विद अर्जुना शुरू करना कितना ख़तरनाक है, क्योंकि फिर मैं बह जाता हूँ समझ रहे हो। एनीवे, चाय मेरी ठंडी हो रही है, तो ये सीन है यार। बट फाइनली
डॉक्टर ने उसको दवाई दे दी है, प्रॉपर मेडिकेशन अब शुरू हो गई है उसकी, सिरप है। हो सकता है 3 दिन में ही 3-4 दिन में फ़र्क समझ में आ जाए। तो अभी वो सो गया है, कुछ खा पी ठीक से रहा नहीं था, तो मैंने दूध रख दिया गर्म करके। और मेरे जो फादर है ना, वो हमेशा मेरी ज़िंदगी में गाइडिंग फोर्स रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने मेरे को काफ़ी ऐसी चीज़ों से बचाया है जिसकी वजह से ना आज मैं बहुत फ्री लाइफ जी रहा हूँ। फ्री इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स फ्रीडम इज़ मोर वैल्यूएबल देन लग्जरीज। तो क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज एंड एक्सपीरियंस। तो बॉम्बे में मैं घर खरीदने वाला था, बंगलो देख लिया था हमने। तो मैंने कहा था कमाइयाँ तो हो रही हैं, एक लोन लेते हैं 8-10 करोड़ का घर ले लेते हैं। पापा ने मुझे समझाया कि बेटा देख ले, तू ले सकता है, बट तू ले सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे ले लेना चाहिए, बिकॉज वो 30 साल तक तो उसकी किस्त भरेगा। कल को इफ़ यू वांट टू स्टे फ्री, अगर तू 30 साल तक, क्या तुझे यही काम करना है? क्या तू कभी कोई और चीज़ एक्सप्लोर नहीं करना चाहेगा? मैंने कहा हाँ मैं तो करूँगा एक्सप्लोर, आज नहीं तो कल। तो फिर तो मैंने घर नहीं लिया। सिमिलरली मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जो मैं करता तो मुझे फ़ायदा होता है एज एन आर्टिस्ट, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता, फिर मैं इतने साल के लिए बंद गया हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो आज मैं यूट्यूब नहीं कर पाता। दिस इज़ जस्ट समथिंग दैट आई एम डूइंग। मैं अपनी कैमरा से बात कर रहा हूँ, आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। ये मैं नहीं कर सकता था अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर लिए होते, तो मैं शायद यहाँ नहीं बैठा हो सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पापा ने मेरे को उससे ना मतलब पहले ही बचा लिया कि यू शुड नॉट डू दिस, यू कैन डू इट बट नॉट नेसेसरीली कि आप कोई चीज़ कर सकते हो तो वो करनी ज़रूरी है, ठीक है। ऊपर से फिर जब सदगुरु ज़िंदगी में आए, बहुत सारी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस की, तो ये बात समझ में आ गई कि जस्ट डू व्हाट इज़ नीडेड, ठीक है। हम वांट्स के हिसाब से चलते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट हम ये नहीं समझते कि ज़रूरत क्या है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड दिस इज़ हाउ यू नीड टू रिएक्ट, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आप ज़रूरत के हिसाब से चल रहे हो। जहाँ पे सुई की ज़रूरत है वहाँ सुई से ही काम होगा, वहाँ तलवार निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे तलवार जितनी मर्जी बड़ी हो सुई से, है ना। सिलाई के लिए तो सुई काम आती है। तो ये सिंपल सा फंडा है लाइफ में, जो समझ में आ जाए तो फिर ज़िंदगी सेट है। जस्ट डू व्हाट इज़ नीडेड एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। व्हाट आई नीडेड वाज नॉट टू रिनाउंस एवरीथिंग बट टू ब्रेक माई ओन लिमिटेशंस, और वही मैं कर रहा हूँ। और थैंक यू कि आप लोग उसमें मुझे सपोर्ट करो, इतना इंकरेजमेंट मिलता है देख के कि मुझे कभी जब मैं अपनी यूट्यूब देखता हूँ ना, मेरे को लगता है कि यार ये मैं कर कैसे रहा हूँ, हाउ इज़ दिस हैपनिंग कि मेरी एक वीडियो ऐसे 1 लाख 2 लाख लोगों तक पहुँच रही है। कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में। रीच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि मैं कैमरे के सामने बैठ के 5 मिनट बात कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैंने डालना शुरू किया तब भी मैं हेजिटेंट था, फिर मैंने देखा कि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस अप्रिशिएशन की वजह से ना मैं खुलता गया, और अब कैमरे में नहीं दिख रहा, मैं आप लोगों की आंखों में देख रहा हूँ। तो नाउ दिस इज़ नॉट अ कैमरा, दिस इज़ नॉट अ डिवाइस, दिस इज़ एन इमोशन। तो ये आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। आप मेरे को इन अ वे हेल्प कर रहे हो मेरी अपनी लिमिटेशंस ब्रेक करने के लिए। तो चाय विद अर्जुना का पहला एपिसोड थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया है कोई नहीं, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू।